अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। साहनिया मरी के बाद मरी के कारोबारी तबका पर लानत बेचने का सिलसिला जारी है और जारी रहना भी चाहिए, इसलिए कि बुराई के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना एक ज़िंदा माशरे का काम है। लेकिन ये जो हमारा माशरा है उसकी याददाश्त बड़ी कमज़ोर है। मैं ज़रा सिर्फ़ आपको याद करवाना चाहता हूँ कि हर साल जब रमज़ानुल मुबारक आता है तो हम अशाए खुर्दनोश की कीमतों में कितना इजाफ़ा करते हैं। और ये जो हमारे क्रिश्चियंस हैं, ईसाई, जिनके बारे में हम कहते हैं कि जन्नत में इनकी कोई जगह नहीं, वो क्या करते हैं, जब क्रिसमस आता है तो अशाए खुर्दनोश की कीमतों में कमी करते हैं और ख़ास तौर पे मलबूसात की कीमतें बहुत ही कम कर देते हैं। और फिर मैं आपको ज़रा ये भी याद करवाना चाहूँगा कि जब कोविड 2 साल पहले आया तो हमने क्या किया। सिर्फ़ मैं आपसे एक बात पूछूंगा कि पेनाडोल का पत्ता जो 6-7 रुपए का मिलता था वो 50-60 रुपए का हमने दिया। मास्क, आम सी चीज़, सैनिटाइज़र कितने का दिया। और फिर वो इंजेक्शन्स जो मुझे याद है, 2,500-3 हज़ार रुपये का इंजेक्शन, जो कि 20-25 हज़ार का कोर्स 6 इंजेक्शन्स का होता था। पहले हमने 80,000 वसूल करने शुरू किए और फिर हमने 1.25 लाख तक ले गए। और फिर क्या हुआ कि जो हमारे डॉक्टर लोग थे वो सरकारी अस्पतालों की बजाय प्राइवेट अस्पतालों में काम कर रहे थे अपने ड्यूटी टाइम के अंदर जो ना। मैं ये सारा कुछ बताने का मकसद ये नहीं है कि आप मरी के कारोबारी तबके पे लानत ना भेजें, लेकिन उसी जोशो खरोश से ये जो लोग थे आप इन पे भी उसी तरह लानत भेजें। और हाँ, लानत भेजते वक्त सबसे पहले अपने गिरेबान में ज़रूर झांक लीजिएगा और अगर हो सके तो शीशे में अपनी शक्ल भी देख लीजिएगा कि माथे पे मेहराब है या बदनुमा दाग। हम इनात पज़ीर माशरा हैं। इस गिरदाब से निकलने के लिए हम सबको सोचना होगा।